नमस्कार, मैं हूं पारुल। भोपाल के अंतहीन त्रासदी को 36 साल पूरे हो चुके हैं। भोपाल गैस त्रासदी भारतीय इतिहास में दर्ज वो त्रासदी है जिसने चंद मिनटों में हजारों जिंदगियां ले ली। आज भी लोगों के दिलों में इस त्रासदी के जख्म ताजा हैं। दुनिया भर में जब भी भोपाल का नाम जुबान पर आता है ना, तो भोपाल गैस त्रासदी के जख्म फिर हरे हो जाते हैं। इस घटना को 36 साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल फिर यह त्रासदी आंखों में पानी ले आती है। जितना दर्द इस त्रासदी को देखने वालों के सीने में है, उतना बयां कर पाना मुश्किल होता है। भोपाल गैस त्रासदी को याद करते ही दिल दहल जाता है। जहरीली गैस के असर और उस रात मची भगदड़ में हजारों लोग, पशु पक्षियों की जानें गईं। साथ ही पर्यावरण को ऐसी क्षति पहुंची जिसकी भरपाई सरकारें आज तक नहीं कर पाईं। यूनियन कार्बाइड कारखाने में दफन जहरीला कचरा राज्य की सरकारें हटवाने में आज तक नाकाम रही, जिसका नतीजा आसपास की 42 से ज्यादा बस्तियों का भूजल जहरीला हो चुका है। पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन किसी को इस बात की फिक्र नहीं। राहत अस्पताल खुद बीमार हैं और पीड़ित जो हैं वो अभी भी मुआवजे की दरकार लगा रहे हैं। आज इस भयानक त्रासदी पर ही हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। मैं भोपाल हूँ, राजा भोज का बसाया शहर, जिसके हृदय स्थल में अथाह जल राशि समेटने वाली एशिया की सबसे बड़ी झील हिचकोले मार रही है, तो हरे भरे जंगल शरीर के केश और रोम की तरह सुंदरता का आभास कराते हैं। इन्हीं कुदरती खूबियों ने मुझे झीलों के शहर का नाम और पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे खूबसूरत राजधानी का खिताब भी दे रखा है। लेकिन मुझे 36 साल पुरानी वो रात आज भी नहीं भूली है। सीने में शूल की तरह बन चुकी है। 3 दिसंबर की वो काली रात, जब मेरी सांसों में जहरीली हवा समा रही थी। मैं खांस रहा था, दर्द के मारे चीखना चाहता था, पर खांसी गला दबाए बैठी थी। हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, फेफड़े मानो फट रहे थे, जिस्म अकड़ रहे थे, मुंह से झाग निकल रहा था। मेरी जितनी हिम्मत थी सांसों को बचाने में, उतनी जोर लगा रहा था। मेरे आगोश में पले बच्चे, जवान, बूढ़े सब अस्पताल की तरफ दौड़ते जा रहे थे। जो अस्पताल से पहले गिरे वो वही काल के गाल में समा गए, और जो अस्पताल पहुंचे उन्होंने इसलिए दम तोड़ा क्योंकि डॉक्टर जब तक समझ पाते लोग मर चुके थे। डॉक्टर अपनी समझ से इलाज कर रहे थे, लेकिन उससे पहले अस्पताल को प्रशासन से मदद मिल पाती, लाशों के ढेर अस्पताल में दिखने लगे थे। तादाद इतनी बड़ी कि अस्पताल छोटा पड़ रहा था और लाशें कम नहीं हुई। लिहाजा मरने वालों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। हमीदिया और जेपी अस्पताल लाशों से पटे पड़े थे, और इन अस्पतालों को जाने वाले रास्तों पर भी लाशें बिछी हुई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि चिता, कफन और 2 गज जमीन भी कम पड़ सकती है। अगले कुछ दिनों में शहर के कब्रिस्तान भर चुके थे। शमशानों में चिता के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थीं, क्योंकि लाशें किसी फैक्ट्री में बन रहे सामान की तरह आ रही थी। 36 साल बीत गए, और इन 36 सालों में एक पूरी पीढ़ी जवान हुई, तो बढ़े हुए इस बीच वो बच्चे भी जिनकी किलकारियों में जहर घुल गया। इनमें ऐसे भी कुछ मासूम हैं जिन्हें कयामत की उस रात का दंश विरासत में मिला है। 36 साल पूरे हो गए हैं विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी यानी कि भोपाल गैस कांड हुए। सर्द रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली प्राणघातक गैस के नासूर को रिश्ते रिश्ते 3,06,040 घंटे से ज्यादा अरसा बीत गया, लेकिन तंत्र की तंद्रा अब तक भंग नहीं हुई है। कुछ सवाल उस रात मौतों की चित्कार सुनकर ठिठक कर खड़े हो गए थे, वो अब तक वहीं खड़े हैं। इन सवालों के जवाब जहां से आने हैं, वहां चुप्पी के ताले हैं, और उस रात शुरू हुआ सतत हादसे का अंतहीन दौर अब तक जारी है। इन 36 सालों में भोपाल के गैस पीड़ितों ने पहले दिन से वक्त के साथ साथ सरकारों के सिस्टम और संवेदनाओं की मौत होती देखी है। एडरसन की तो 92 साल की उम्र में मौत हो चुकी है, लेकिन एडरसन को भोपाल से भगाने में किसका हाथ था, आज तक तय न हो पाया। कोई नहीं जानता कि इस हादसे की उम्र कितनी लंबी होगी। यूनियन कार्बाइड कारखाने में दफन जहरीला कचरा राज्य की सरकारें हटवाने में आज तक नाकाम रहीं, लेकिन कचरा अभी तक क्यों नहीं हटाया जा सका, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस कचरे के कारण यूनियन कार्बाइड के आसपास की 42 से ज्यादा बस्तियों का भूजल
जहरीला हो चुका है। पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। गैस राहत अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं। 1989 में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग का गठन किया। इसके बाद BHMRC समेत 6 गैस राहत अस्पताल बनाए गए, लेकिन इन अस्पतालों में न डॉक्टर हैं न संसाधन। गैस पीड़ितों के लिए बने सबसे बड़े अस्पताल BMHRC का हाल ये है कि यहाँ कई विशेषज्ञ डॉक्टर नौकरी छोड़कर निजी अस्पतालों में ऊंची तनख्वाह पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर मुआवजे की बात करें तो पीड़ितों को मुआवजे की दरकार आज भी है। मुआवजे के मामले में कंपनी और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते के बाद 705 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद भोपाल गैस पीड़ित संगठनों की ओर से 2010 में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें 7,728 करोड़ मुआवजे की मांग की गई थी। इस मामले में भी अब तक फैसला नहीं हो पाया है। आज भी गैस पीड़ितों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है और जिम्मेदारी का ठीकरा एक दूसरे के सिर फेंका जा रहा है। इस दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की वर्षगांठ हम बड़े भारी मन से हर साल मनाते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस की उस समय की सरकार ने एंडरसन को भगाकर गैस पीड़ितों के पक्ष को बहुत कमजोर किया। कोर्ट में भी जो मुआवजे का केस था उसको भी कांग्रेस की सरकार ने बहुत मजबूती से नहीं रखा, पर हमारी सरकार गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, उनके सभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं, उनके रोजगार की व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी से काम कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूरी संवेदनशीलता के साथ गैस पीड़ितों के उन्नयन में लगे हैं। 15 साल भाजपा की सरकार रही है, गैस पीड़ितों को लेकर तमाम दावे करे हैं। आज 36वीं वर्षी है। 15 साल कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार रही, एक भी ऐसा काम बता दें जो उन गैस पीड़ितों के लिए किए हैं। अरे हमारी सरकार तो 15 महीने रही, उसमें लोकसभा चुनाव भी, आचार संहिता भी आए। अब हमसे सवाल कर रहे हैं। आपकी 8 माह से सरकार है, 15 साल से सरकार रही है, एक भी ऐसी बड़ी बात कर दें जो आपने पीड़ित परिवारों के लिए किए। स्मारक बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप गैस पीड़ितों को राहत दें, उन्हें पेंशन दें, उनके बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर इंतजाम करें, उन परिवारों को राहत देने का काम करें, उन्हें व्यवसाय रोजगार दें। आप ये सब छोड़ के स्मारक की बात कर रहे हैं। स्मारक से क्या होने वाला है? आज गैस पीड़ित सबसे ज़्यादा भटक रहे हैं। आज उनके पास रोजगार नहीं, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। आज आपने देखा कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत गैस पीड़ित लोगों की हुई है, उन्हें अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाया। तो विश्वास सारंग जी, बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। और 15 साल वाले 15 माह से हिसाब नहीं मांगे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई नहीं जानता कि इस हादसे की उम्र कितनी लंबी होगी और कितनी पीढ़ियां इस त्रासदी की बलि चढ़ेंगी। जो उस समय शिकार हुए वो तो सबके सामने है, लेकिन आज भी जो इस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं, कोई उनसे जाकर तो पूछे। आज भी उनके बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। जो 36 बरस से 40 बरस की उम्र के गैस पीड़ित हैं, उनकी तकलीफें मुसलसल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को आज भी पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। अस्पताल हैं पर वो भी बीमार हैं। जहरीला कचरा पानी को जहर बना रहा है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं। गैस पीड़ित आज भी उस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। ये कोई नहीं जानता कि इस हादसे की उम्र कितनी लंबी होगी। और आज उसी कार्यक्रम को लेकर इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों आज भी वो पीड़ित दरकार कर रहे हैं कि उनकी कोई मदद हो। आज भी मुआवजे की बात हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहा है कि कोई उनकी सुने। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आपको बता दें, हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है। रमेश शर्मा जी, आज स्वागत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आज उस दिन को हम याद कर रहे हैं जिस दिन हजारों लाशें बिछी हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अस्पताल ठसाठस भर गए थे लाशों की वजह से, लेकिन आज तक उनके ही परिवार वाले, वो लोग जो आज तक उस दंश को सह रहे हैं, उनकी मदद करने आगे नहीं आ रहा कोई, शायद आप भी नहीं। हेलो जी रमेश जी। हेलो जी, नमस्कार। ऐसा है, शायद गैस कांड के जाने में आपको जानकारी पूरी है या नहीं। गैस कांड जब हुआ, जब तत्कालीन सरकार केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार थी, उसने जो गैस पीड़ितों का ध्यान नहीं दिया, जो योजना बनाना से नहीं बनाई, जो मुआवजा राशि देना थी, वो समझौता कर गलत समझौता कर वर्तमान में जो उस समय तत्कालीन रूप से रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गैस पीड़ितों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। एक जो बड़ी राशि मिल के जब व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई।
जो योजनाएं उस समय बनाई उसी के आधार पर आगे लोग बढ़ते गए, लेकिन वो योजनाएं असफल रही, मुआवजा अपर्याप्त रहा, मृतकों की संख्या बहुत कम बताई गई। जबकि मैं खुद, आपने कहा कि आपने वो संघर्ष नहीं किया, तो आपको बता दूं मैं विधायक के पहले वहां से पार्षद था और अधिकांश मृत्यु मेरे क्षेत्र में हुई है। यहाँ की जनता मुझे जानती है क्या सेवा रमेश करी। शर्मा जी, उस दिन से लेकर आज तक जो पीड़ित हैं, जो पीड़ितों का परिवार है, वो इतिहास को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है। दर्शन का भागना, बीजेपी का 15 साल का सरकार होना, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होना, और उसके बाद मुआवजा कितना किसके घर पहुंचा है और कितना जेबों में भरा गया है, सब पता है सभी को। लेकिन आज कौन उन पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है, कौन उनके दर्द के लिए लड़ रहा है, ये बताइए ना सर। इतिहास तो बहुत कुछ कहता है। ऐसा है, भारतीय जनता लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने गैस प्रकोष्ठ बनाया था और काफी सेवा करी, लेकिन जो सेवा के माध्यम के नाम से लोग आए, बीच में कुछ संगठन जो केंद्र के अलावा विदेशी ताकतों के इशारे पे चल रहे थे, उनकी वजह से स्थिति में काफी गिरावट आई है, ये मैं मानता हूँ। कौन डाउ केमिकल्स के सीईओ को गले लगा रहा है? डाउ केमिकल्स के शेयर आज कहां से कहां जा रहे हैं? कहां किसको लड़ाई लड़नी चाहिए थी? बार बार वो संगठन चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि कोर्ट में आप पक्ष तो मजबूती से रखिए, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं मृतकों की, उनकी तो संख्या सही बताइए। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास रमेश शर्मा जी। पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज भी लड़ाई लड़ने के लिए वो लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सिर्फ आज का ही दिन याद रहता है सभी नेताओं को गैस त्रासदी के बारे में बात करने के लिए। निश्चित तौर पर जो ध्यान उनको दिया जाना चाहिए, वो ध्यान 15 साल में बीजेपी की सरकार ने नहीं दिया है। और आज स्थिति ये है कि पहल ये हो रही है कि जो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है गैस पीड़ितों के लिए, उसको प्राइवेट किया जा रहा है। उसको जो सरकारी दर्जा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। एक ही ऐसी जगह है जहाँ गैस पीड़ितों का ठीक से इलाज हो सके और बेहतर इलाज, वहाँ भी डॉक्टरों की कमी है। दूसरा, हमेशा बात होती रही उनके रोजगार की। भाई, जो पीड़ित थे उनके परिवारों को रोजगार मिले, लेकिन आज भी बहुत से उनके महिला समूह खड़े हैं, उनका रोजगार चाहे सिर्फ निगम दे या दूसरी ऐसी संस्थाएं थे जिससे उनको काम मिल सकेगा। काम मिलेगा तो उनको रोजगार होगा तो उनका परिवार चलेगा। उसके लिए किसे प्रयास करना चाहिए था पीसी शर्मा जी? कब प्रयास होने चाहिए था? 36 साल हो गए, अगर आज भी हम बात कर रहे हैं तो भला आगे भी फिर बात ही करना है क्या? रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक बीजेपी से। रमेश शर्मा जी, आज भी अगर बात ही कर रहे हैं तो फिर कल भी बात ही करते रहेंगे? देखिएगा, बेरोजगार जो रोजगार लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, जो सामाजिक संगठनों ने उन स्थानों को लेकर संचालित किया था, वो आज भी चल रहे हैं और वहाँ गैस पीड़ितों महिलाएं अपना काम कर रही हैं और उनका रोजगार चल रहा है। आज फिर सड़कों पर क्यों है? आज क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं दोबारा से? ये सब प्रदर्शन 1 घंटे के लिए होते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर गैस कांड होने के बाद, जिसकी वजह से ये गैस कांड हुआ, जिस सरकार की वजह से हुआ, जिसकी वजह से साहब मुआवजा टूटा, उसके बाद लोगों ने उनको चुनकर भेज दिया। उसी दिन लोगों का जो धोखा जिनने दिया, उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि ये आगे कुछ नहीं करेंगे, और उसी कारण से लोगों का ध्यान इधर से आकर्षित नहीं हुआ। आज की तारीख में भी कोई संगठन, कोई स्वर्गीय छब्बार भाई तो चले गए, बाकी जो दूसरे संगठन में एक चिंगारी है, एक वो कर रही है काम। और जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं, MCIR ने बिल्कुल सर्वे करा है और उसके आधार पर योजनाएं बनती हैं, और जो स्थान बनाए गए थे उनमें बराबर रोजगार चल रहा है, विकास हुआ है। आप देखेंगे जेपी नगर की सड़कें, रोड, नाली, सब प्रदूषण के मामले में सबसे बड़े गैस पीड़ितों की आज फिर मुआवजे की मांग हो रही है। आज भी हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई है सर, उस एरिया में हम दिन भर रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात की है, उनका बताना है कि आज भी वो काम नहीं कर पाते, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। मैडम, जो आप बात कर रही है, मैं मानता हूँ कि तकलीफ होती है, मैं भी गैस पीड़ित हूँ। मेरे घर में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बाकी शायद 10, उस समय 10 लोग थे तो 10 में से 6 लोग बीमार रहते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पे नहीं, कुछ व्यक्ति को अपने ऊपर भी लेना चाहिए।
ये जो पीड़ित लोग बात करते हैं, ये आज घर पे बैठ के बात कर लेते हैं और एक ही जवाब देते हैं कि हमारे घर में कोई नहीं, बाल बच्चे सब चले गए, दूसरे दे रहे, वो सब रोजगार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। कौन कहता है सर? सूची बता दीजिए उन लोगों की, कितने लोगों से बात हो पाई आप टीवी लोगों पे की? मैंने देखा है, अभी देखिए मेरे को सूची नहीं, हाँ। जिन लोगों ने टीवी पे जो जेपी नगर में कहा, और हाँ। जेपी नगर के अंदर जितना प्रभाव हुआ उससे ज्यादा तो रेलवे स्टेशन के एरिया में पीसी हुआ है। शर्मा जी, ये पीसी शर्मा जी, रमेश शर्मा जी का कहना है कि वो खुद उनको गैस लगी थी, उनके घर में भी मृत्यु हुई थी, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता उनका दर्द। और ऐसे में अगर हम जो प्रदर्शन देख रहे हैं वो सिर्फ 1 घंटे का महज है, तो उसके पीछे कौन है? नहीं, लगातार गैस पीड़ित संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार बात करते हैं, लगातार कोर्ट में जाते हैं लोग। हेलो जी जी, कहिए सर। कोर्टों में भी बात हो रही है। भाई उनका जो फंड्स हैं मुआवजा और बांटते हैं, अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो अगर हम देखें कि जो कोरोना काल में भी जो ज्यादा लोगों की जान गई वो जो गैस पीड़ित थे, जी सर, आधे से ज्यादा वो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी वो इफेक्ट है उस वजह से कि कोरोना काल में जो स्टडी आई है, जो डॉक्टर्स का कहना है, जो साइंटिस्ट का कहना है कि इसमें जो गैस पीड़ित लोग थे आधे भोपाल के अंदर गैस पीड़ित रहे जो संक्रमित हुए और जाने गई। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आज वो परेशान है। मेरा सीधा ये कहना है जो शर्मा जी कह रहे हैं कि उनको रोजगार मिला है, नहीं, गलत बात है। रोजगार बहुत से जो समूह होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे थे महिलाओं के, उनको काम आज की तारीख में नहीं मिल रहा है। और जो संक्रमण आया, जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद काम और बंद हो गए और चले गए। सरकार को पहली फुर्सत में इन लोगों के रोजगार चले गए, जो इस तरह की संस्थाएं थी उनको रोजगार देना चाहिए। वो जो ट्रेनिंग सेंटर है वो ट्रेनिंग यानी सेंटर अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो अभी तक अपंग है, शर्मा जी, और हाँ, जो कचरा पड़ा है उस कचरे को साफ करने की बात आज उनके मुख्यमंत्री जी ने कही उस सभा के अंदर, मैं उस पर भी आ रही हूँ, दी गई, उस सवाल पर वो भी आ रही किया हूँ। गया है। और वहाँ एक स्मारक भी बनाया है कि कहा गया है, लेकिन कई सालों से कहा जा रहा है, वो कुछ नहीं रहा है। जो लोग लड़ रहे हैं या जो पीड़ित हैं वो ये भी कहते हैं कि हमने दोनों सरकारों को देख लिया, दोनों ने कुछ नहीं किया। उस पर क्या कहेंगे? ओ महाराज, चलिए, नमस्कार जी, इतना ही कहेंगे सर? मूल सवाल क्योंकि पीड़ित ये कह रहे हैं कि दोनों ही सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया और आज भी वो इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दरकार है कि मदद तो हो, लेकिन कोर्ट के सामने पक्ष अगर मजबूती से रखे तो शायद उन्हें मुआवजा मिल जाए। पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं क्या? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। रमेश शर्मा जी, अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार आपकी है, केंद्र में भी, राज्य में भी पर्याप्त नहीं मिला, ये मैंने शुरू से कहा है। क्यों नहीं मिला? उसका कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक घिनौना समझौता किया, संख्याएं कम बताई, उसी के आधार पर कोर्ट ने निर्णय लिया। जो अधिकार सुरक्षित थे हम लोगों के, गैस पीड़ितों के, जो हम कोर्ट में जा सकते थे, उसका अधिकार किसने छीना? केंद्र ने छीना। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हमारी सरकार ने तो कभी ये नहीं कहा कि इनको कोर्ट में मुआवजा कम दिया जाए। ये तो उस समय तत्कालीन सरकार ने कहा, और तत्कालीन सरकार ने आदेश लेके आई है। हम गैस पीड़ितों से हाथ काट दिए गए, हम आगे जाके उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। उन्होंने हमारे अधिकारों को पूरा छीन के अपने हाथ में ले लिया था। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है। और रहा सवाल तत्काल जो योजनाएं बनी, जो अधिकारी वर्ग ने बनाई, उसमें मैं ये मानता हूँ सिलम एरिया में जो काम हुआ है, उस सिलम एरिया में काम ना होके उस क्षेत्र को ही, स्थान को परिवर्तन कर वहाँ कोई ऑफिसेज बनाते और इन लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की जगह देते, तो जितना पैसा लगा है तो इनके स्वास्थ्य में सुधार होता। और गैस पीड़ित लोगों के बारे में मैं ये निश्चित कहना चाहूंगा कि आप जो कह रही हैं कि सरकारों का ध्यान कम है, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं सर, है ही नहीं। वहाँ पड़ा कचरा ये बताता है कि सरकारों का ध्यान कितना है। और ऐसा ना हो कि सिर्फ घोषणा ही बनकर रह जाए कि वहाँ से कचरा हटेगा। इसी साल दोनों चीजें होंगी, स्मारक भी बनेगा वहाँ पर। लेकिन जो गैस पीड़ितों की बात करते हैं, उस स्मारक तो बनाइए, लेकिन जिस चीज की जरूरत ज्यादा है, उनके इलाज की, जो हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं हैं जहां पीड़ितों का इलाज होता है, उसको दुरुस्त करने की, जो अपंग हैं या जो लाचार हैं, जिनकी तकलीफें हैं, उनको दुरुस्त करने की। सर,
नहीं, वो जिम्मेदारी सरकार की और सरकार करेगी। उसके लिए योजना बनाई जा रही है कि इसको एक एम्स जैसा स्वरूप दिया जाए और निश्चित आप देखेंगे कि इस वर्ष ये रमेश शर्मा जी, क्योंकि आप सरकार में हैं, पार्टी आपकी सरकार में है, न केवल केंद्र में, राज्य में भी, और मध्य प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं और इस गैस ट्रेजेडी को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जरूरी हो जाता है कि गैस पीड़ितों का पक्ष जानना, और उसके लिए रचना ढिंगरा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ये उन्हीं की आवाज को सालों से उठा रही हैं, लेकिन न जाने क्यों तंत्र के कानों तक वो बात ही नहीं पहुंचती। रचना जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। रचना जी, बीजेपी से रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है। पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ थोड़ी देर पहले बने हुए थे। हालांकि ये सवाल जब मैंने पूछा कि दोनों ही सरकारों से खुश नहीं है वो संगठन जो पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही कुछ नहीं किया, आगे आप बात बढ़ाइए। जी, ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह से राजीव गांधी ने वॉरेन एंडरसन को भगाया इस देश से पूरा स्टेट प्रोटेक्शन देते हुए, वैसे ही अभी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं डाउ केमिकल के सीईओ के साथ। हाल में 2015 में उनको गले लगा के आए हैं, और जिस समय वो उनको गले लगा रहे थे उस वक्त भोपाल की अदालत उसी इंसान को यहाँ पर नोटिस देकर बुला रही थी। 7 बार बुला चुकी है, एक बार भी वो हाजिर नहीं आए, क्योंकि उनके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है। तो कुल मिला, और जो अभी आपको शायद पता होगा कि कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जो कहर पर पड़ा है वो गैस पीड़ित है, और अभी भी लाखों लोग बीमार हैं उसकी वजह से। पर फिर भी मध्य प्रदेश सरकार गैस पीड़ितों के सही बीमारी के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख रही है, और ना ही केंद्र सरकार रख रही है। और ऐसा ही हाल कांग्रेस सरकार का भी था। पिछले 1 साल से 5000 गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन बंद है। मात्र 1000 मिलता था, वो भी एक साल से बंद पड़ी हुई है। आपने कहीं सुना किसी देश में ऐसा हो कि 36 साल पहले एक हादसा हुआ हो और वहां पर जहरीला कचरा आज भी दबा हुआ हो, और उसकी वजह से 1 लाख लोगों का पानी प्रदूषित हो जाए और हमारी सरकार को कोई चिंता ना हो और भोपाल नंबर 2 क्लीनेस्ट सिटी में आ जाए? आपने कहीं सुना है कि 25,000 लोगों को मारने के लिए, आप 5 लाख लोगों को जिंदगी भर के लिए घायल करने के लिए, बच्चों को विकलांग जन्मजात विकृति से पैदा होने के लिए किसी एक कंपनी, किसी एक अधिकार, किसी को सजा नहीं हुई? हम कोशिश करेंगे ढिंगरा जी से फिर से हम बात कर सकें। हमारे साथ रमेश शर्मा जी बने हुए। जी बोले। रमेश शर्मा जी, रचना जी वापस फोन लाइन पर आएंगी, लेकिन उनकी बात सीधा ये है कि आपने कहीं सुना है कि इतने सालों से कचरा वहाँ पड़ा हुआ? मैं बता रहा हूँ, अब आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। कहिए। वो सरकार की तरफ से उसमें कोई ढील नहीं है, उसके अंदर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और धार के अंदर जो जाना है वह निश्चित समय पे जाएगा। वो उसके लिए अधिकारी वर्ग में उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, इतनी बड़ी घटना हुई प्रदेश में और उसके बाद दोषी कोई नहीं, वो ये भी कह रही थी। हाँ, हाँ। 1000 पेंशन बंद हुई पिछले साल, और जब मुख्यमंत्री जी की जानकारी में आया तो तत्काल उन्होंने आज वो पेंशन लागू कर दी। आज मुख्यमंत्री ने उसको तत्काल कर दी, केवल 1 वर्ष नहीं आई तो 1 वर्ष में कांग्रेस की सरकार थी। आप उस बात को ध्यान दीजिए विशेष रूप से। और दूसरी बात, मैंने बिल्कुल ये आपसे कहा है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि वर्तमान सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या सामाजिक संगठन, उनमें जो लगाव गैस पीड़ितों के प्रति होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ की जनता में नहीं है। जनता उस चीज को कोशिश कर गई कि भुला कर रही है। उसको गंभीर होना चाहिए, जनता को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन जनता अपनी संवेदनाएं छोड़ चुकी है। इसीलिए छोड़ चुकी है, उन्हें आशा नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ के संवेदनाएं उनने अपनी खत्म कर ली है, उनको वो नहीं है। मैं जानता हूँ कि घर के अंदर 4 डेथ हुई हैं, और क्योंकि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसके अंदर जो निर्णय करेगा वो बहुत गलत थे। चलिए, फाइनल कमेंट में रचना जी से ले लेती हूँ। रचना जी, अब आगे जो लड़ाई आप लड़ रही हैं उसमें आपको लगता है कि वर्तमान सरकार से आपको सपोर्ट मिलने वाला है? जो आंकड़े बार बार आप चीख कर कह रही हैं कि जो आंकड़े हैं वो तो सही प्रस्तुत कीजिए, वो तो सही दीजिए कोर्ट में, आपको लगता है आगे मदद हो पाएगी, या फिर इस तारीख के बाद हम अगले दिसंबर की बात करेंगे और फिर वही चर्चा होगी? चलिए, रचना जी का भी फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। रमेश जी, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जैसा आपने कहा कि संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन संवेदनहीन ना हो तंत्र में बैठे हुए लोग या सरकारें, कि क्योंकि जितनी बड़ी घटना हमने देश में देखी, हमने प्रदेश में देखी है,
इसमें काफ़ी लोगों का दर्द जुड़ा हुआ है, ना केवल उनका जिन्होंने गैस झेली है बल्कि उनका भी जो भोपाल में रहते हैं और उन्होंने देखा है, सुना है, और इस चीज़ को सुनने से जब रूह कांप जाती है तो उस जिन लोगों ने भोगा होगा भला उनका क्या हुआ होगा। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन रचना जी ने साफ कहा कि आज भी वो पीड़ित दर दर भटक रहे हैं, वो आस लगाए बैठे हैं कि जितना मुआवजा आपने दिया उसमें क्या हुआ। उनकी पीढ़ियां वो दंश झेल रही हैं और आज तक झेल रही हैं। उनके घर में आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग होते हैं, मानसिक रूप से ठीक नहीं होते, तो कौन उनका दुख सुन रहा है। आज भी वो कचरा वहीं सड़ रहा है जिसकी वजह से जो भूजल है वो प्रदूषित हो रहा है और वही पानी वहाँ के लोग पी रहे हैं जिसकी वजह से और बीमारियां बढ़ रही हैं। इस तरफ क्यों नहीं सरकारों का ध्यान गया? 36 साल बीतने के बाद भी आज भी अगर समस्याएं हैं तो भला क्यों? सवाल या निशान सामने है। देखते हैं जवाब कहां से आता है, किसकी संवेदनाएं जागती हैं, या संवेदनाएं 2 से 3 दिसंबर को ही जागती हैं जब गैस त्रासदी की बरसी होती है, उसके बाद फिर वही दिसंबर आता है और फिर वही बातें होती हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।